एक रुपया नहीं कमाया और आगे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर तुम अर्न करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम 15 मिनट के अंदर या 17 मिनट के अंदर कैसे बना सकते हो अपनी खुद की एंड्रॉयड ऐप या गेम। कोई मुश्किल नहीं है, 5-6 स्टेप्स होंगे वो बताऊंगा। एपीके बनाना सिखाऊंगा, मेन चीज़ होती है एपीके, वो भी आपको बीच में बनाना सिखा दूंगा। एंटी ग्रेविटी फ्री में कैसे यूज़ करना है वो भी बता दूंगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने एक गेम्स या ऐप बनानी कैसे है। मेन चीज़ है कि बनानी कैसे, उसके बाद आप सेल करना भी सीख जाओगे। पहले सीखो कि बनाना कैसे है। आपको भी बताऊंगा कि आपने ऐप्स कैसे बनानी है। एंड्रॉयड ऐप सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, बनाना सीखा, एक्सटेंशन वेबसाइट, अब ऐप्स की बारी आती है। अब एंड्रॉयड ऐप सिखाऊंगा, उसके बाद गेम्स, एजेंट्स, आगे भी बहुत कंटेंट है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले कोई भी ऐप बनाने के लिए ना मैं आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। हम इसको 5 पार्ट में करते हैं। पहला आइडिया, फिर प्रॉम्प्ट, फिर क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी, क्या मतलब क्या डाउनलोड करना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम उसको लाइव चलाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये एक ऐसी स्किल है, अगर आपको ये आइडिया मतलब ऐप बनाना आ जाती तो आप किसी भी कंपनी में एक अच्छे लेवल पर जाकर अर्न कर सकते हो। या आप ऑनलाइन सर्विसेज की एक प्रोजेक्ट ही अगर आपको महीने में एक प्रोजेक्ट भी लगे तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपया किधर भी नहीं गया, 1.5 आपका लाख आपका आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने सोचना है आइडिया कि मैंने बनाना क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका आइडिया सोचते होते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ बन नहीं जाती है, हर चीज़ का पहले होता है आइडिया। आइडिया होगा तभी आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकेंगे। सबसे पहले आपने देखना है आइडिया क्या है। आइडिया के लिए आप गूगल पर चले जाएं, आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लें, या जो ऐप आप सर्च करें शुरू में उन्हीं को कॉपी करके बनाने की कोशिश करें। आइडियाज़ आना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग सोचें कि क्या लोगों को पसंद आएगा। पहले खुद से सवाल करो, जो चीज़ बना रहे हो क्या मुझे ये पसंद आ रही है, क्या मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, क्या मैं, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ खुद पसंद आ रही है तो लोगों को भी आएगी। जब एक चीज़ आपको खुद ही पसंद नहीं आ रही, वो आपके काम नहीं आ रही, वो आपको एंटरटेन नहीं कर रही, या आपका कोई काम सॉल्व नहीं कर रही, तो लोगों का कहाँ से करेगी। ऐसे आइडिया लेके आना है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। ऐसा फजूल सा नहीं लेके आना। या अगर गेम बना लो, गेम से क्या होगा कि लोग जो हैं वो क्या करेंगे, एंटरटेन होंगे। इसी तरह के कोई आइडियाज़ लेके आओ। ऐसा नहीं करोगे जी ये कर लो वो कर लो, नहीं, फजूल सी ऐप्स नहीं बनानी। अच्छा, सबसे पहले आपको आइडिया का कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके बाद मेन चीज़ आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। पार्ट 2 हमारा जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। आइडिया आपको बता दें कि आपने एक आइडिया सोच लेना। आइडिया आपने सोच लिया, सब कर लिया, अब चीज़ आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये जो है ना, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको बताऊँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही मेन चीज़ है। अगर आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है देन ही आप कुछ कर सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने खुद थोड़ी ना करनी है। आपने आइडिया ले लिया, आइडिया को आपने फिर चैट जीपीटी में डालना है। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने उस आइडिया को अपने रोमन उर्दू या रोमन इंग्लिश में इस तरह लिख लेना है, या आपने इंग्लिश में अगर बोल सकते हो तो आप इंग्लिश में बोल के डिटेल उसको बता दो कि कौन कौन सा ये है ना। इसके अंदर मैंने उसको एक एक चीज़ बताई है कि एक नोटपैड होगा, एक होम स्क्रीन होगी, उसके बाद एक जो है टास्क मैनेजर होगा, उसके बाद डेली चेक इन होगा, नोटपैड भी वो यूज़ कर सकेगा, सेटिंग्स होगी, उसका चेक इन वगैरह होगा। सारे मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मैंने बोला मुझे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दो। अब इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट आपको बना के देगा, आपने चैट जीपीटी पर जाना और उससे प्रॉम्प्ट वगैरह ले लेने, आपको बना के दे देगा। विद इन 2 से 3 मिनट्स आपका प्रॉम्प्ट वो रेडी कर देगा। इस प्रॉम्प्ट को आपने उठाना है। आपको ये बताता हूँ कि आपने डाउनलोड क्या क्या करना है। यहाँ से आपने कॉपी करना है, एंटी ग्रेविटी आपने ओपन कर लेना है। फाइल में क्रिएट प्रोजेक्ट, ऐड फोल्डर पे क्लिक करके जौन सा फोल्डर आपने लगाना है वो करके आपने वो आगे क्रिएट का ऑप्शन देगा। यहाँ से इस तरह नेक्स्ट वगैरह का आपने इस तरह यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, जो प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके बाद मॉडल आपने कोई सा सिलेक्ट कर लेना है, 3.5 मीडियम या हाई सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये प्रॉम्प्ट यूज दिस इन डिटेल प्रॉम्प्ट, या जो भी उसने प्रॉम्प्ट दिया है वो प्रॉम्प्ट आपने इधर आके पेस्ट कर देना है। ये प्रॉम्प्ट आपने इधर आके पेस्ट कर देना चाहिए। अब आपको कोड लिख देगा लेकिन एपीके आपकी नहीं बनाएगा। अब उस एपी को कैसे बनाना है, एपीके ही मेन चीज़ है। कोड तो आप क्लाउड से बिल्कुल आ सकते हो, या अगर ज़्यादा मेहनत करो चैट जीपीटी या जेमिनी भी आपको लिख देंगे। मेन चीज़ आती है क्लाउड, लेकिन उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। अगर इसने 10 मिनट में करना है वो 2 घंटे में करेंगे। मेन चीज़ आती है कि यार अब एपीके कैसे बनाए। मुझे जो बहुत ज़्यादा वो होता था कि एपीके बनेगी कैसे, इसके लिए मैं आपने इंस्टॉल करना है, गूगल पर जाकर स्टार्ट आपने लिखना है सबसे पहले एंड्रॉयड
सबसे पहले ये चीज़ें डाउनलोड करोगे, फिर ही ऐप बनाना स्टार्ट करना है। ऐप बनाना स्टार्ट करोगे, एपीके नहीं बनेगी, फिर बोलोगे एपीके नहीं बन रही। एंड्रॉइड स्टूडियो आपने इंस्टॉल कर लेना, वन टाइम सेटअप है। सेटअप भी आपने बस इंस्टॉल करके अपने पीसी में रख देना, उसको जो है ना ये इसको बता देना। अब जैसे अब ये है ना कोड लिखेगा, मैं इसको बोलूँगा कि अच्छा अब ये देखो एंड्रॉइड क्रिएट लिस्ट, एंड्रॉइड इन्फो। अभी आप एंड्रॉइड स्टूडियो पहले देख रहे हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो अवेलेबल है, मैं क्या एपीके बनाऊंगा। एंड्रॉइड स्टूडियो के पहले जितने चीज़ें हैं वो सारे देख लेगा। एंड्रॉइड स्टूडियो आपका एक दिन में होगा। सबसे पहले आपने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद आपने एंटी ग्रेविटी आपने जाना है, सर्च करना है गूगल एंटी ग्रेविटी। गूगल एंटी ग्रेविटी आपने इंस्टॉल कर लेना। अगर गूगल एंटी ग्रेविटी में है, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो से खुद बनाएंगे तो बहुत टाइम जाता है। गूगल एंटी ग्रेविटी कर लेना। गूगल एंटी ग्रेविटी ही मेन है जहाँ से आपकी बनेगी ये। बस एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसा चाहिए होता है ताकि वो उसको यूज़ करके पीके बनाए, खुद वो नहीं बना सकता, उसका वो यूज़ करता है, कमांड्स रन करता है, फिर होता है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना और इसको आपने डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको इसकी प्ले अगर आप देखना चाहो तो डेमो वगैरह भी है गूगल एंटी ग्रेविटी वगैरह का। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा सी मिल जाएगा। ये दो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए ही होंगे आपके करना। जी देखो, आई विल वेट फॉर प्रोजेक्ट क्रिएशन टू फिनिश। वो क्या कर रहा है, पहले वो सारी चीज़ें देख रहा है कि क्या है, एंड्रॉइड स्टूडियो है, एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं है। ये एंड्रॉइड इन्वायरमेंट इन्फो फिनिश, मतलब एंड्रॉइड की जो एंड्रॉइड स्टूडियो इन्वायरमेंट्स होते हैं, मतलब जो कमांड्स होते हैं वो हमें मिल गया। अब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना, एंड्रॉइड क्रिएट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, और इसने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये स्टेप बाय स्टेप जितने भी लिखने होंगे ये क्या करेगा, ये उनका वो लिख के देगा आप लोग को। क्या नाम लेते हैं, आई विल वेट फॉर प्रोजेक्ट क्रिएशन कमांड टू फिनिश। जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद ये आपको क्या करेगा, आपका कोड लिखना शुरू कर देगा। ये अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, आपने बस बैठ के इसको देखना है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, उसके बाद वो आपको बार बार अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, ये तरह के ऑप्शन मांगेगा तो वो ऑप्शन आपने उसको अलाउ करना है, ऐसा नहीं करना डिनाई कर दो फिर वो ऐप नहीं बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये तो सीख लिया कि बनानी कैसे। सबसे पहले आपको आइडिया आना चाहिए, जो भी आपने आइडिया वगैरह एपीके बनाना सिखाऊंगा, सीडी में सिखाऊंगा। आइडिया चाहिए आपको सबसे पहले, आइडिया के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए, प्रॉम्प्ट के बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो और आपको गूगल एंटी ग्रेविटी के ये दो सॉफ्टवेयर चाहिए अपने लैपटॉप या पीसी में। उसके बाद आपको और क्या चाहिए, उसके बाद आपने अब सारा कुछ हो गया। अब आते हैं अर्न वाली साइड पे। आप देखो, आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर मैंने 10-15 मिनट की वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को जाके देखो। उसके बाद यूट्यूब पर इतनी वीडियोस मिलेंगी एआई कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, सामने खुद नहीं आ सकते, एआई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। कंटेंट क्रिएशन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको क्लाइंट मिलेगा। क्लाइंट कंटेंट क्रिएशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपको जानेंगे, लोग आप पे इजीली ट्रस्ट कर लेंगे। अच्छा, आप ये देखो, आई विल सर्च फॉर मेन, मतलब वो जा रहा है, वो चेक कर रहा है मेन एक्टिविटी डॉट के टी। इसने ये सारा कुछ लिख दिया मेरे ख्याल से। एक्सप्लोर वन फाइल मेन एक्टिविटी डॉट के टी, जहाँ पे मेन एक्टिविटी होगी। ये देखो, इसने सारा भी लिखा हुआ है। अभी क्या करेगा, ये सारा कोड राइट करेगा। राइट करने के बाद ये आपको इसी तरह दे देगा, फिर आपने इसको खुद कमांड देना है, नाउ मेक एपीके। अच्छा, अब ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी से ऐप बना सकते हो तो आप वो भी बना सकते हो। क्या नाम लेते हो आप, वो भी बना लो कि पोर्टफोलियो इससे आपने बना लेना। अच्छा, जो आपने क्लाइंट को सेंड करना है, आप क्लाइंट को आपने डेली मेल्स करनी है, मेल्स नहीं कर सकते। कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट करनी है फॉर अर्निंग के लिए। ऐप तो आपने बनाना सीख ली के एंटी ग्रेविटी में जाओ, उसको बोलो और ये आपको ऐप बना कर दे देगा। अब मेन चीज़ आती है कि आपने करना कैसे है। अब लाइक कि आपने वो अर्न कैसे करना है, अभी आपको बताया। एक तो कंटेंट क्रिएशन आपने करनी है, प्रिंटर्स आपने करना है। प्रिंटर्स के बाद आपको प्रिंटर्स पे आपको मिले, उसके बाद आपने प्रिंटर्स के बाद फेसबुक पे चले जाना है। फेसबुक पे आपने करनी है ग्रुप पोस्टिंग करनी है। उसके बाद फेसबुक के डेली पोस्ट करना, टिकटॉक पे डेली पोस्ट करो, इंस्टा पे सब पे डेली पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो, लिंक्डइन पे अपना एक अच्छा सा अकाउंट बनाओ, उसको ऑप्टिमाइज करो। क्योंकि जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा लिंक्डइन जो है उन्हीं को चलाने देते हैं, लिंक्डइन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखना, पहली बार बिल्ड कर रहे होंगे ना तो आपका काफ़ी टाइम लगेगा, लाइक आपका कोई घंटा भी ले सकता है। जब आप पहली बार बिल्ड कर रहे होगे आपका 2 घंटे भी ले सकता है। जब आपको हो जाएगा उसके बाद इसकी ख़त्म हो जाएगा 10 मिनट और 15 मिनट में। देखें, वेरीफाई गया, उसने JDK एक होती है उसके साथ वेरीफाई भी कर लिया, सब फिनिश भी कर लिया। आप देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्या होता है। आप ये क्या हो, इसको क्या चीज़ें चाहिए, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको प्रॉम्प्ट्स देने, आपने इसको बैठ के देखना है कि अभी क्या कर रहे हैं, ताकि आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सको, ये कोई गलत ना कर दिया। आपने खुद ध्यान भी रखना है, ये ना हो कि भाई आप देखते रहो, हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना भी ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो,
अब आपने इसका वो सोर्स कोड लेना है। सोर्स कोड बहुत बिकते हैं, आपने सोर्स कोड लेके गमरोड पे अपलोड कर देना है। गमरोड के बाद आप उसको किसी और प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस प्लेटफॉर्म आप सर्च करो किस प्लेटफॉर्म पे बिकते हैं, उन प्लेटफॉर्म पर आप जाओ, उनका अपलोड करो और उनको कर दो। वो कह रहे कि मैंने ये कर दिया, तो भी वो कर रहे, देखते हो क्या करते हैं। मैंने आपको भी फेसबुक का बताया था, एक मिनट, ये आपको मैंने अभी फेसबुक का बताया था कि फेसबुक ग्रुप, एक तो आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके उनमें डेली पोस्ट करना है, आपने मस्ट ऑन रिमाइंड करना है, उसके बाद डेली पोस्ट आपने करना है, पेज बना लेना, उसके बाद पिंटरेस्ट पे आपने जाकर डेली पोस्ट करनी है, ट्विटर पे आपने डेली पोस्ट करनी है, टिकटॉक लिखा गया, उसके बाद लिंक्डइन पे आपने डेली पोस्ट करनी है, जो भी आपको आपने जाके डेली इधर पोस्ट करनी ही करनी है। आई विल क्लियर। उसके बाद पहले उसने कमांड वगैरह रन कर लिया, वो आई थिंक सो कोड लिख रहा है, जो उसने कोड लिखा है उसको और ज़्यादा वो कर रहा है, क्या नाम लेते हैं उसको, सही कर रहा है, ताकि एपीके बन जाए। जब एपीके बनती है ना तो बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं, पहले फाइल्स में कोई एरर नहीं होगा, जब एपीके ये बनाना शुरू करेगा इतने एरर्स निकल आएंगे, वही चीज़ कोई याद ही नहीं है। तो फिर ये उन एरर्स को सोल्व करेगा, उन्हीं एरर्स को सोल्व करने में ही ज़्यादा टाइम जाता है। एपीके अगर आपका नेट ज़्यादा है तो आपका एपीके 8 मिनट में बन जाएगी, लेकिन वो एपीके के बाद मेन चीज़ आती है कि आपका जो है वो में ये जो है ना काउंट कह रहा हूँ, ये जो कोड है ना इसमें एरर बहुत आता है। अभी देखो इसने कोड दोबारा लिखे हैं, कुछ कोड उसने दोबारा लिखे हैं, अब ये देखिए उसके ऊपर है, पहले उसने कमांड्स रन किए हैं, उसने सारा देखा, उसके बाद वो करेगा। इसी तरह आपके सिनेरियो में ऐसा हो सकता है वो पहले कोड लिख दे फिर कमांड रन कर ले। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि भाई की वीडियो देखिए उसमें तो आ रहा था कमांड पहले रन हुए, हमारा तो ये पहले लिख रहा है, इसकी चीज़ की टेंशन आपने नहीं लेनी, सही है। और ये देखो अभी ये सारा कोड लिख रहा है भाई, ये होती है ये ऑटोमेशन, ये इस चीज़ का फ्यूचर आ गया, ये है एआई ऑटोमेशन। जो काम आप महीनों में करते हो वो आप 1-2 दिन में करके दे दोगे कंपनी को, ये इसको कहते हैं ये ऑटोमेशन। या सॉफ्टवेयर ऐसे बना लो जो लोगों की हेल्प करे, जैसे लीड एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर हो गया, जीमेल सेंडर सॉफ्टवेयर हो गए, इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाओ जो लोगों के काम ऑटोमेट करे, लोगों को जो है वो दे क्या नाम लेते हैं, लोगों की हेल्प करे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये है एआई ऑटोमेशन। इस चीज़ को सीखोगे तो फिर ही आगे जाओगे, आगे जितना आगे जो भी आएगा, आगे 5 साल 10 साल या आगे जितना भी एरा है सारा एआई का। एआई अभी इतना ज़्यादा हो गया, अभी एआई का फ्यूचर है, अभी एआई सीखोगे फिर ही आगे जाके सर्वाइव कर सकोगे। अगर 2 साल बाद 5 साल बाद जाके एआई सीखोगे फिर नहीं सर्वाइव कर सकोगे, क्योंकि तब तक एआई की फील्ड में इतना बंदा आ चुका होगा कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी। ये जैसे अभी मैं हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, और लोग हैं वो सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी एआई के एरा में देखा जाए अभी जितना दुनिया में है, तो अभी एआई को अडॉप्ट नहीं किया लोगों ने, एआई पे अभी इतना काम नहीं किया, मैनुअली ही करने पे दूस दे रहे हैं। तो एआई को भी कर लो, 2027-28 में देख लेना एआई टॉप पे होगा, या 30 तक तो हर जगह एआई, हर बंदा एआई मजबूरी सीखेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी, वो नहीं भी चाहेगा वो फिर भी एआई सीखेगा। एआई को क्या सीखना है, एआई को ये सीखना है उसे काम कैसे निकलवाना है बस। एआई में कुछ भी नहीं होता, एआई में बस सॉफ्टवेयर देखने होते हैं कहाँ से आप काम निकलवा सकते हो, या एआई किससे किस तरह काम निकलवाना है वो चीज़ होती है। तो लोग मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी है कि आपने उसको देखना है। अच्छा, आप जब पहली बार कर रहे होंगे ना वो आपसे बहुत कमांड्स मांगेगा, आपको हर बात पे बोलेगा कि लाओ करो लाओ करो। अब मैं बना रहा हूँ ना, मैं इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ, इस वजह से वो मेरे से कुछ अलाउ मांग ही नहीं रहा। उसने खुद ही इनवाइट खोला, उसने खुद एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करके प्रोजेक्ट बना लिया। उसमें ग्रेडली एक होती है एपीके बनाने के लिए, उसने वो खुद ही वेरीफाई कर ली, सारा सीन उसने खुद ही कर लिया, क्योंकि एक टाइम सेटअप कर लिया था मैंने। मुझे एक दिन गया था, पूरा दिन मेरा गया था, 5-6 घंटे से भी ज़्यादा मेरे गए थे। फिर मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो लगा था घंटी ग्रेविटी के साथ, और मेरा इस तरह फिर कनेक्ट भी नहीं होगा, मतलब लाइक आपके पास एंटी ग्रेविटी होना चाहिए आपके पीसी में। उसके बाद ये आपने इधर आके इसको प्रॉम्प्ट देना, प्रॉम्प्ट देने के बाद ये क्या करेगा, वो करेगा क्या नाम लेते हैं, आपको अलाउ करना होगा ताकि ये एंड्रॉइड स्टूडियो को देख ले, एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ फिर जाके कनेक्ट होगा, फिर ये करेगा। और एंड्रॉइड स्टूडियो हैवी फाइल है, जब वो डाउनलोड करोगे उसको ही डाउनलोड करने में आपका 1.5-2 घंटे तो उसी में जाएंगे। एंटी ग्रेविटी करोगे इसमें भी आधा घंटा आपका सेटअप में जाएगा। और एंटी ग्रेविटी में ना आपको मेन इशू पता है क्या आएगा, ये ना आपका जो है ना, अगर फ्री प्लान होगा ना तो आपको थोड़ी देर बाद, मतलब अभी एक बिल्ड करे तो 2 आपको लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चेंजेस करानी होती हैं। चेंजेस के बाद उसके बाद क्या नाम लेते हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमने अपडेट करनी होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अकाउंट सेक्शन में आना है, ये अकाउंट सेक्शन में, उसके बाद अकाउंट सेक्शन में आके साइन आउट करके नया अकाउंट लॉगिन कर लेना। यहाँ पे अकाउंट्स में आके साइन आउट करना, साइन आउट करने के बाद कंटिन्यू करना। और ये टेंशन लेने की आपका प्रोजेक्ट ही रह जाएगा, आपको प्रोजेक्ट
किधर ही रहेगा आपका। जितना आपने दोबारा फिर यहाँ पे कन्वर्जेशन हिस्ट्री में आना है। कन्वर्जेशन हिस्ट्री में आने के बाद ये फिर आपका वो प्रोजेक्ट बनना शुरू कर देगा। जब आप करोगे तो जैसे अभी मेरा पीसी थोड़ा हैंग हो रहा है, आपका अगर लैपटॉप स्लो है तो आपका और ज़्यादा पीसी भी हैंग हो सकता है। बिल्डिंग टास्क फ्लो ऐप उसने कहा है कि मैं कर रहा हूँ, और ये अभी ये कमांड क्या चल रहा है, ये इसके अंदर नहीं चल रहा है, ये कमांड चल रहा है जो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। अब वो देखो वो क्या एंड्रॉइड स्टूडियो का कमांड चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये कमांड पूरा होगा या 2-3 और कमांड इसको चाहिए होंगे, उसके बाद मुझे बोल देगा कि भाई डन है, अब आप अपनी एपीके चला सकते हो। मैं आपको एंड पे एपीके का रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि एपीके कैसी बनी है और क्या सीन हुआ है एपीके का, क्योंकि एपीके अच्छा एक ही एपीके बनाएगा, उसके बाद आप जो भी करेंगे ना उसी एपीके की अपडेट करता रहेगा। ये कंफ्यूजन नहीं करना कि भाई ये क्या, और ये .kts में ग्रेडली .kts में सारा आपको प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके बाद आप C+ की बार बार करना पड़ेगा। उसने वो किया, मैंने बोला यस आगे करो। उसके बाद आपने कोई इतना प्रोफेशनल वे में जाके नहीं करना, इसको बार बार ChatGPT पे जाओ, इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोड कंप्लीट कर दी, मैंने सिंपल से लिखा था कंप्लीट कोड मेक का एपीके फॉर दी। उसके बाद ये थोड़ा रुक गया, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद मैंने फिर सिंपल से जी लिखा, या आप लिख दो हाउ हाय, इस तरह कुछ लिख दो, वो समझ जाएगा कि आपको क्या प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपको एक एरर आ सकता है अगर आप ये क्लाउड के दो नीचे वाले मॉडल कर रहे होंगे कि आपको बार बार कंटिन्यू करना पड़ रहा होगा, बार बार आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, वरना आप क्योंकि इस तरह आप ये क्या कंटिन्यू की वजह से इन दो मॉडल्स को यूज़ करना छोड़ दें, तो आपने बार बार ये करना है तभी आपका हो जाएगा। अभी देखें ये क्या कह रहा है कि आपके जो है AI क्रेडिट्स कम हो गए हैं, तो आपने सिंपल से यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स आपने चेंज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एपीके बिल्ड हो गई है, उसने बस फाइल्स वगैरह चेंज की हैं। एपीके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बता देगा लोग ऐप डेवलपमेंट वगैरह जो भी उसने इधर फोल्डर बनाया है, यहाँ पे आपकी जो है सारे वो हो जाएंगे। कमांड उसने रन कर दिया था, हमारा वो सारा सीन हो गया। उसके बाद ये हमारी एपीके है। यहाँ एपीके को आपने सिंपल सा कंप्यूटर से आप कैसे करना है, व्हाट्सएप पे आना है। व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करके डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपने वो जो ऐप डिबग है वो करने के बाद यहाँ पे आपने डन कर देनी है इसको। जो भी आप डिबग एपीके आपकी वो एपीके बन जाएगी आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जब भी आप ये एपीके मोबाइल में ओपन करोगे, सब सिंपल सा है, एपीके ओपन करोगे और आपका एपीके ओपन हो जाएगा। एपीके एक बार ही बनेगा, उसके बाद आपको शुरू में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बाद में आपका सारा सीन सही हो जाएगा। और बार बार एपीके बनेगी आपकी, तो ये याद रखना जो भी चेंज करवानी 1 या 2 प्रॉम्प्ट से करवाना, वरना आपकी टर्मिनेशन आ जाएगी कि जी आपके जो है ये काम हो गया, एरर आ रहा है, मतलब इस तरह के एरर्स आपको आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।